हेलो सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी क्लासेस टॉपर्स पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान बोर्ड मॉडल पेपर इतिहास नंबर 1। इसके अंदर आज पहले पार्ट से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं, उन प्रश्नों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला लेसन होगा ईंटे मनके तथा अस्थियां, क्लास 12th हिस्ट्री का। इसके अंदर आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इनके ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि पेपर है वो यहीं से छपता है। आपका जो 100/100 का जो पेपर होगा ना, आपका जो 100/100 का जो पेपर होगा वो यहीं से छपेगा। और मैं आपको यकीन के साथ स्क्रीनशॉट आपको सभी दिखाऊंगा जो हम इसके अंदर आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, उसकी जो सबसे प्रसिद्ध वस्तु थी वो क्या थी, तो हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर किस चीज से बनती थी? सेलखड़ी नामक पत्थर से। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और हमें पता भी नहीं चला। सिंधु घाटी सभ्यता को किस एक अन्य हड़प नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? इन्होंने यह पूछा है कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। तो हम इसका उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा होने से इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है। कि मतलब जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया जो स्थान था उसका क्या नाम था? हड़प्पा। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। ये पूछ रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो हमें पता है कि अफगानिस्तान और शत्रुघई नामक स्थान से क्या मिले? नहरों के अवशेष मिले। मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप डबल टिक कर लीजिए। ये प्रश्न आपको परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः किसके लिए होता था? धोलावीरा गुजरात के अंदर जो हमें जलाशय मिला है उसका प्रयोग कृषि में सिंचाई के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। धोलावीरा के अंदर जो हमें मिला है ये जलाशय, इसका प्रयोग किस लिए होता था? कृषि में सिंचाई के लिए, पानी को पीने के लिए या अन्य कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, परंतु सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा था? ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले खोजा गया स्थल तो हड़प्पा था, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध था वो कौन सा था? तो जो सबसे प्रसिद्ध था वो कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपोर्टेंट में टिक करके रख लीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अपने बात करते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय जो पुरातत्व का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम जनरल कौन थे? तो भारतीय अगर पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम जनरल की अगर बात की जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम था। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन 2 हड़प्पा स्थलों की बस्तियां किलेबंद थी। 9वें क्वेश्चन के अंदर इसने ये पूछा है कि किन 2 हड़प्पा स्थलों की बस्तियां किलेबंद थी। तो मैं बता दूं कि गुजरात के धोलावीरा व लोथल, धोलावीरा व लोथल की क्या थी? बस्तियां किलेबंद थी। किलेबंद क्यों की जाती थी? क्योंकि इनको बाहरी आक्रमणों का सबसे ज्यादा क्या रहता था? भय रहता था। इनको खतरा था बाहरी आक्रमणकारियों का, इसलिए यहाँ की जो बस्तियां थी वो क्या थी? किलेबंद थी। तो इनके पास किलेबंद थी तो इनके पास सेना भी होगी और यहाँ का अनुशासन भी था वो काफी हद तक संतुष्ट पूर्ण था। विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो के अंदर कुल कितने कुएं थे, तो मोहनजोदड़ो के अंदर हमारे लगभग 700 कुएं थे। कितने कुएं थे मोहनजोदड़ो के अंदर? मोहनजोदड़ो के हमारे 700 कुएं थे। इसके बाद बात करते हैं मर्तकों का टीला किसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका यही अर्थ होगा कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक अर्थ है मृतकों का टीला। यानी कि यहाँ माना जाता है कि यहाँ पर सर्वाधिक कब्रें मिली है, इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। फ्यांस क्या था? फ्यांस क्या था? फ्यांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ को पकाकर बनाया गया पदार्थ था, जिससे संभवतः छोटे मोटे महंगे बर्तन बनाए जाते थे। मतलब क्या कह रहा है कि फ्यांस एक प्रकार की मिट्टी थी जिससे क्या बनाया जाता था? जिसके ऊपर रंग करके, चिपचिपे मन के इत्यादि लगा करके उसे सुंदर आकर्षक बनाकर बर्तनों को बनाया जाता था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि पुरातात्विक सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता कैसे लगाते हैं।
आर्थिक भिन्नता का पता कैसे लगाते हैं कि एक स्थान पर क्या मिल रहा है, दूसरे स्थान पर क्या मिल रहा है, इसी के आधार पर पता लगाया जाता था। रोजमर्रा की वस्तुएं कि यहाँ पर किस प्रकार का रहन सहन है और वहां पर किस प्रकार का रहन सहन है, इसी से हमें भिन्नताओं का पता चलता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। अगर बात करें कि इसके अंदर यह भी खुदाई होती है या नहीं, तो इसके अंदर अभी जो खुदाई का जो कार्य है, उत्खनन, वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीन है वहाँ से पानी निकल रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर जो खुदाई करना है वो संभव नहीं है। तो वर्तमान में यहाँ पर उत्खनन करवाना बंद कर दिया गया है पाकिस्तान सरकार द्वारा। मनकों में छेद करने वाले उपकरण किन स्थानों पर मिले हैं? तो चुनहदड़ो, लोथल और धोलावीरा। धोलावीरा और लोथल कहाँ है? गुजरात में। मैंने आपको बताया कि लोथल और ये धोलावीरा है, ये गुजरात के अंदर है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपसे पूछा जाने वाला है कि किन दो बस्तियों की किलेबंदी की गई थी? तो धोलावीरा और लोथल, ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो नगर का विस्तार कितना था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आईएमपी के अंदर मैंने इसको रखा है, आप इसको याद अवश्य कीजिएगा। मोहनजोदड़ो नगर का विस्तार कितना था? 125 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर कितना होता है ये आप देख लीजिएगा। चुनहदड़ो नगर का विस्तार कितना था? चुनहदड़ो नगर की अगर बात की जाए तो 7 हेक्टेयर। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नागेश्वर और बालाकोट कहाँ स्थित है? नागेश्वर और बालाकोट कहाँ स्थित है? समुद्र तट के किनारे, समुद्र तट के किनारे नागेश्वर और बालाकोट स्थित है। अगर कोई विद्यार्थी हमारे नोट्स पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है वो क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ज्वाइन कर लीजिए। अब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा बनाई गई पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि नागेश्वर और बालाकोट कहाँ स्थित है? तो समुद्र तट के निकट समीप है। समुद्र तट का नाम नहीं बताया है, आप देख लीजिएगा। धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा मैंने बताया कि किलेबंद बस्ती है, कहाँ है? गुजरात के अंदर है। शंख से शिल्प की वस्तुएं बनाने में के प्रमुख केंद्र कौन से थे? नागेश्वर और बालाकोट क्या थे? शंख और शिल्प बनाने की दो प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो सबसे लंबे अभिलेख के अंदर कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह हैं। सबसे लंबे अभिलेख के अंदर कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह हैं। आप 12 को 12 से गुणा कर दीजिएगा, आपके सामने उत्तर आएगा 24। 24 और आप 2 साल और जोड़ दीजिएगा, कितने होते हैं? 10 + 2 हो जाएंगे आपके 26। तो आपको याद रह जाएगा। हड़प्पाई बांट किस पत्थर से बना था? तो चरट नामक पत्थर से बना था। हड़प्पाई नामक बांट तो किससे बना था? चरट नामक पत्थर से बना था। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं आगे की। आगे की अगर बात करें तो इसके अंदर आता है हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दाई यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। यह लिपि आज तक क्या नहीं की गई है? पढ़ी नहीं गई है भाई। इस लिपि को विद्वानों द्वारा आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। खेतड़ी किस क्षेत्र में मिले अक्षांशों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? तो खेतड़ी कहाँ है? जो गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। खेतड़ी के क्षेत्र में मिले गणेश्वर और जोधपुरा। खेतड़ी कहाँ है? आपको ये पता होना चाहिए खेतड़ी कहाँ है। तो खेतड़ी नामक जो स्थान है वो नागौर के अंदर स्थित है। नागौर के अंदर खेतड़ी नामक स्थान हमारा ये स्थित है। इसके बाद बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य कौन कौन से थे? तो मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरे बनाना, बाट बनाना आदि। आप इसको एक बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। आपको मैंने बताया है उतना तो काफ़ी है ही, लेकिन उसके साथ अगर आप इसको एक बार और पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसा याद हो जाएगा कि पेपर के तो आप भूलोगे नहीं, और उसके बाद भी आपको अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसके बाद इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको पीडीएफ तभी शो करेगी जब आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अपने सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको फ्री के जो ये पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, एक कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। यह आप लोगों को पता है। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी लिखी। आप लिख सकते हैं कि कैसे किया जाता था, बैलों द्वारा किया जाता था, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है, आप ये बता सकते हैं। इसके बाद बता सकते हैं कि बनावली से क्या मिला है? हल मिला है। बनावली से हमको क्या मिला है? हल मिला है। कालीबंगा से क्या मिला? सूती कपड़े का अवशेष मिले हैं।
चावल के दाने मिले, ये भी आप बता सकते हैं। इसके बाद आता है कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल पर टिप्पणी लिखिए। लिख दीजिएगा कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी, 1952 के अंदर की थी। दशरथ शर्मा ने इसके कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर बताए हैं। दशरथ शर्मा ने इसके कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर बताए हैं। यहाँ पर कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ के अंदर, ये आप बता सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आज की इस वीडियो से। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमारे आगे के जितने भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।